हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट कोचिंग ऑनलाइन क्लास पे। गाइस, जो भी विद्यार्थी मैट्रिक परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनसे मुझे एक ही चीज़ बताना है कि आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास पल पल का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता है और आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से। तो गाइज, आप सभी को बता दूं कि मेरा जो हमेशा जो गाइज प्रयास रहा है कुछ नए करने का। तो इस बार भी मैं आपके लिए नया लेकर आया हूँ। बुक बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। इस बुक के माध्यम से मैं आपको दोनों कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ, अवतल और उत्तल, लेंस और दर्पण का। तो प्लीज़ गाइज, आप लोगों ने मेरे चैनल पे ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है। तो आइए आपकी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करके दिखाते हैं। उत्तल लेंस की प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम की प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति होती है। तो गाइज, यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं, प्रकाशीय केंद्र और फोकस, तो आपको बहुत तरह तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाशीय केंद्र और फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है गाइज, आपसे जो पूछा जा रहा है वह नेचर पूछ रहा है, ठीक है, वो भी उत्तल लेंस का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, आभासी और सीधा। तो गाइज, आप लोगों ने ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आभासी का नाम लेना तो 100% है कि वो प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। आपके मन में सवाल होगा कि सर आभासी क्या होता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सारे क्वेश्चन का जवाब लेकर आया हूँ। मान लीजिए कि आपके सामने जो है ना, कहीं पे कोई वस्तु रखे, ठीक है, यहीं पे रख दिए, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, और इधर अगर बना, ठीक है, जब भी हम फोकस और प्रकाशीय केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब इधर बनेगा। जैसे ही बनेगा गाइस, तो आपके सामने ये आभासी दिखेगा, डॉट डॉट से दिखेगा, है ना। तो आपको समझना है कि ये क्या होने वाला है, आपका ये आभासी होगा, जैसे ही डॉट डॉट की आपकी चर्चा हो। नेक्स्ट, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब स्थिति होगा। गाइज, आप लोगों ने ध्यान रखिएगा, जो बातें कर रहे हैं अवतल दर्पण की बातें कर रहे हैं और मुख्य फोकस की बातें कर रहे हैं, और आपको बोला है कि यह जो प्रतिबिंब का स्थिति जो होगा पोजीशन बातें कर रहे हैं, है ना। तो आपको यही देखना है कि इसका पोजीशन का मतलब गाइज ये होता है कि आप कहाँ रखोगे, ठीक ना। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर क्या, डी। गाइज, आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही फोकस का नाम ले तो आपने समझ गया कि किस पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। लेकिन आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आपने जवाब दीजिएगा फोकस पे। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो गाइज, यहाँ पे लेंस की बातें कर रहे हैं, वो भी मुख्य फोकस पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, अनंत पे, ठीक है। गाइज, आपका अनंत का ये सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, बहुत मज़ा आ रहा होगा। यदि आप सभी को बहुत मज़ा आया तो प्लीज़ आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के समय में लाइव आ के आपकी पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, वो भी 4 से 5 घंटे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होगा। गाइज, यहाँ भी आपको समझना है कि पोजीशन आपसे पूछा जा रहा है, किसका पोजीशन क्या होने वाला है, और वो भी कहाँ रखा जा रहा है, फोकस पे। और तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो गाइज, यहाँ पे देखिएगा फोकस होगा राइट आंसर, ठीक है। मैंने पहले आपको बता दिया। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब होती है। तो गाइज, ये तो बेहतरीन क्वेश्चन है, मैंने आप सभी को ऊपर बताया ही है। तो प्लीज़ आप लोगों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद क्या होगा। गाइज, मैंने आपके सामने एक लेंस यहाँ पे बना दिया, ठीक है। यहाँ पे जो होता है ना, आपका प्रकाशीय केंद्र होता है, अगर इससे गुजारा जाता है गाइज, ध्यान रखिएगा, ठीक ना, ये केंद्र से। तो जैसे हम केंद्र से गुजारते हैं गाइज, तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे वो होता है जिसका हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं ना। तो गाइज, ध्यान रखना है कि जब अगर इससे गुजारा जाता है तो आपको सीधे सीधे पार कर जाता है ना।
तो आपको ध्यान रखना है कि बिना विचलन के यह निर्गत होती है, सीधे निकल जाती है ना। चलिए नेक्स्ट, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है। गाइस बहुत ही आसान सवाल है ये, आपसे पूछा जा रहा है कि आपका फोकस से जब गुजरेगा तो प्रकाश की किरण किससे जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, देखिए आपको बहुत मजा आएगा। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद होगा। तो गाइस ये क्या होगा, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाएगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद या पश्चात। तो गाइस इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परावर्तित किरण अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। अवतल दर्पण की वक्ता केंद्र से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के बाद क्या होने वाला है। तो गाइस ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है। गाइस आइए मैं आपके सामने एक अवतल दर्पण ड्रॉ किया, ठीक है, और इसके करने के बाद यहाँ पे फोकस हो गया, यहाँ पे आपको वक्ता केंद्र हो गया। जब इससे हम कोई भी किरण को गुजारते हैं गाइस, तो ध्यान रखना है कि हमें ये सीधे अपने अक्ष पे ही क्या हो जाती है, वापस चली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका अनुदिश होने वाली है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, उत्तल दर्पण के वक्ता केंद्र की ओर निर्देशित प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा गाइज आपको ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि काम तो वही कर रहा है ना। यदि किसी लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर हो तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। तो गाइज आप लोगों ने जानते होंगे P = 1/f। ठीक है, तो वहीं से हमारा निकल जाएगा, ठीक ना गाइज। जब भी हमारा फोकस क्या होता है कि यह मीटर में होता है ना, और जब भी हमारा क्या हो जाएगा कि अगर सेंटीमीटर में है तो आपको जो है अंश में क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। तो हमें फोकस दूरी निकालनी है, तब इसको हम जैसे उल्टेंगे गाइज तो 1/, क्या आ जाएगा, f और p आ जाएगा। तो p आ जाएगा 100, यहाँ पे हो जाएगा कितना, +1, तो ये दोनों डिवाइड होकर क्या आएगा, आपको 100 आएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखते हैं, किसी पारदर्शी माध्यम से होकर आयताकार कांच की सिल्ली से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें उत्पन्न करती है। गाइज यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई आयताकार सिल्ली है ना, यानी कांच का बना हुआ है। अगर इसे प्रकाश को क्या किया गया कि गुजारा गया, जैसे ही गुजारा गया तो इसमें जो किरणें उत्पन्न होगी वो पार्श्व विस्थापन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या, सी। नेक्स्ट है गाइज, आपको ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि दर्पण उत्पन्न आवर्धन m = +2 है तो दर्पण किस का है, किस प्रकार का है। तो गाइज आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आपने प्लस देखे तो आपको टिक लगाना है उत्तल दर्पण पे। ठीक है गाइज, यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे आप, ये गलत दिया गया है ना। और जैसे ही प्लस लगाया तो प्लस का मतलब गाइज याद रखिएगा कि यह प्रतिबिंब जो है ना सीधा बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, यदि दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m = -2 हो तो दर्पण होगा। तो गाइज आपको ध्यान रखना है कि दर्पण क्या होगा, अवतल दर्पण होने वाला है। यदि किसी दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m = +1/2 हो तो यह दर्पण होगा। तो गाइज आपको राइट आंसर इसको जो देना है, आंसर नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m = -1 हो तो बीम की स्थिति क्या होने वाली है। तो गाइज आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे माइनस लगा है, और जैसे ही माइनस लगेगा तो क्या होगा, आपका अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पे, है ना। क्यों, क्योंकि गाइज आप जानते हैं कि वक्ता केंद्र पर रखिएगा ना तो प्रतिबिंब का दूरी और वस्तु का दूरी जो होता है सेम होता है। इस दोनों को जब डिवाइड कीजिएगा तो क्या जाएगा, 1 आएगा, और 1 आने के बाद यहाँ पे माइनस लगल है तो क्या होगा, अवतल ना होगा। तो इसका राइट आंसर आपके सामने आ गया। नेक्स्ट है गाइज, यदि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m = -1 हो तो बीम की स्थिति होगा। तो गाइज आपको ध्यान रखना है कि आपको माइनस लगाया है, ठीक ना, तो माइनस लगाया है, और वो भी ध्यान रखना है गाइज कि लेंस है। तो आप सभी को इसका आंसर क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है,
तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको यह मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम के टाइम लाइव और चाहते कि VVI क्वेश्चन सबसे पहले मेरे पास पहुंचे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।